अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ट्राउज़र के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं ट्राउज़र बनाने जा रही हूँ इसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, जो कि साइड कट ट्राउज़र है। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, जो कि इसकी ओपन वाली साइड है। ऊपर से हम उरेब कपड़ा कट कर लेंगे और जितना हमने नेफा मोड़ना है उतना कपड़ा हम ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो नेफे के लिए 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर जो है वो 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेती हूँ नेफे के लिए। उसके बाद हम इसकी लंबाई देख लेंगे। लंबाई जो है हम पूरी रखेंगे, जो कि हमारे रेडी होने के बाद बनती है, क्योंकि ऊपर से हमने नेफा मोड़ लिया है। तो यहाँ पे मैंने 40 जो तैयार है वही रखी है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा प्लस करेंगे नीचे की पंचे की फोल्डिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे अब हम आसन की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा आसन जो रेडी है वो 15 इंचेस पे रेडी है। तो ऊपर नेफे के लिए हमने 2 इंच फोल्ड कर लिया है, नीचे के लिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 15.5 पे हम लेंगे, जो कि हमारा 15 इंचेस पे रेडी होगा। उसके बाद अब हमने आसन के लिए निशान लगाना है चौड़ाई के लिए। तो यहाँ पे मेरा 17 इंचेस पे रेडी होगा। तो मैंने पहले 17 इंचेस पे यहाँ पे निशान लगाया है। उसके बाद मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लिया है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ पे इस तरह से देखें। तो यहाँ पे मैं 18 इंचेस की चौड़ाई पे निशान लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम कमर की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 15 इंचेस पे लगाया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर वाले निशान को हमने इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, जो भी हमने ग्राफ बनाया है वो बंद वाली साइड की तरफ बनाया है, दूसरी साइड इसकी ओपन है। अब यहाँ पे हम पॉइंचे की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। मैंने इसकी फिटिंग के लिए 7.5 पे निशान लगाना है। हाफ इंच में एक्स्ट्रा लूंगी, यानी 8 इंच इसकी चौड़ाई पे निशान लगाऊंगी। हाफ इंच हमारा साइड से सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे तक हम दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर जी देख लें, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र का ग्राफ हमने बना लिया है। इसी तरह से आपने ग्राफ बनाना है। कम ज़्यादा फिटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साइड पे जो हमने कट लगाया हुआ है इसको आपने सिलाई कर लेना है सिंपल। बाकी ट्राउज़र इसी तरह से स्टिच होगा जिस तरह से हम सिंपल ट्राउज़र स्टिच करते हैं, आसन, फिटिंग और नीचे से पोंचा। यहाँ पे मैंने आप लोग को बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र का ग्राफ बना के दिखाया है। इसी तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे 5 इंच ऊपर करके इसको कट करना है, क्योंकि 5 इंच जितना चौड़ा मुझे इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया और मैं सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसी के हिसाब से मैं इस ट्राउज़र की कटिंग कर लूँगी। अगेन बता रही हूँ, अगर आप सिंपल ट्राउज़र बना रहे हैं तो जिस तरह से मैंने ग्राफ बनाया है उसी तरह से आपने बनाना है। अब नीचे से जो है मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कट करूँगी, जो कि हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। अब इतने हिस्से की हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। सबसे पहले साइडों की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमने इसके आसन की सिलाई लगा लेनी है, दोनों आसन को इस तरह से जोड़ते हुए फ्रंट बैक दोनों साइड को। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है, ऊपर से हमने नेफा भी मोड़ लिया है। बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र जिस तरह से स्टिच करते हैं सेम उसी तरह से। अब यहाँ पे मैंने नीचे की डिज़ाइनिंग के लिए ये कपड़ा लिया है, जिसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है और इसकी चौड़ाई हमने ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसमें हमने पिनटेक्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना पोंचा है उससे हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। आप 3-4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। और लंबाई में जो है हमने ये पीस जो है वो 6 इंचेस का लिया है, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो हमारा दोनों साइड से सिलाई में जाएगा और नीचे हमारी स्ट्रिप सेट होंगी, तो उसमें ये सारी इसकी लेंथ जो है वो कवर हो जाएगी। अब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी क्रीज बना ली है। उसके बाद हमने इसको कट करके इस तरह से अलग अलग कर लेना है, क्योंकि इसके बीच में हमने सीढ़ी लेस को स्टिच करना है। अब इसके ऊपर हमने सबसे पहले निशान लगा लेने हैं पिनटेक्स डालने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक साइड की तरफ टेढ़ाई में इस तरह से टेलर चौक की मदद से यूँ निशान लगा लूँगी। तकरीबन 1.25 इंच की चौड़ाई के हिसाब से मैं यहाँ पे अंदाजे से लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। इसी के हिसाब से हमने इसके ऊपर पिनटेक्स डाल लेने हैं। उसके बाद जिस पट्टी के ऊपर हमने निशान लगाए हैं इसको हमने उल्टा करके दूसरी पट्टी के ऊपर रखना है और हल्का सा इसको टैप टैप करना है इस तरह से। इससे क्या होगा कि दूसरी पट्टी के ऊपर हमारे टेलर चौक के निशान लग जाएंगे, जिससे कि हमें दूसरे के ऊपर निशान लगाने में आसानी होगी। अब हम टेलर चौक की मदद से निशानों को इस तरह से डार्क कर लेंगे। ये देखिए जी, दोनों पट्टियों के ऊपर हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमने इस तरह से पिनटेक्स डाल लेने हैं इसके ऊपर।
इस तरह से देखिए जी हमने सारे पिनटेक्स लगा लेने हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसके बीच में सीढ़ी लेस को स्टिच कर लेना है। सबसे पहले इस तरह से हम सीढ़ी लेस को उल्टा करके रखेंगे और एक साइड को सिलाई कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल बूट के साथ भी इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं, लेकिन सिंगल बूट के साथ जो है वो ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो जो बिगनर है वो लाजमी इस तरह से सिंगल बूट का यूज़ करें सीढ़ी लेस को लगाते वक्त। अब यहाँ पे देखें एक साइड की तरफ हमने सीढ़ी लेस लगा ली है और कुछ इस तरह से ही हमारी लगी है। उसके बाद अब दूसरी साइड की तरफ हमने दूसरे पीस को ऐड कर लेना है। ये देखें इस तरह से ऊपर रखते हुए। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जी आपको मेरे चैनल पे कटिंग स्टिचिंग के साथ साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखिए जी इस तरह से हमने इसको सिलाई करके इस तरह से रेडी कर लिया है, और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ सीढ़ी लेस लगी है। उसके बाद अब हमने इसकी किनारे की एक एक सिलाई लगा लेनी है, इससे और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी इसमें। ये देखें इस तरह से, और दोनों साइड की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब ऊपर की साइड हम सीढ़ी लेस को स्टिच कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको ट्राउज़र के साथ स्टिच करना है। तो एक साइड की तरफ मैंने सीढ़ी लेस लगा ली है सेम उसी तरह से। उसके बाद अब हमने पोंचे की सीधी वाली साइड इस तरह से रखनी है, और इसके ऊपर इसको इस तरह से उल्टा करके रखना है और अगेन इसको सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से सिलाई करने के बाद सेम उसी तरह से हम इसके भी दोनों किनारे की साइड पे सिलाई कर लेंगे। अब नीचे की डिज़ाइनिंग के लिए हमने एक पट्टी रेडी करनी है। तो इसकी पट्टी की मैंने चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच ली है, जिसको डबल फोल्ड करके हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब सिलाई को हम बीच की तरफ करते हुए इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। इस तरह से आयरन करने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है, जो कि हमने इसके साथ नीचे की तरफ स्टिच करनी है। अब यहाँ पे हमने तकरीबन जो है वो 3 इंच लंबी सारी पट्टियाँ कट कर लेनी है, जितनी हमें चाहिए होगी उतनी। इस तरह से इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने ट्राउज़र के ऊपर निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे ट्राउज़र की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 16 इंचेस पे आ रही है। तो यहाँ पे हम 2-2 इंच के गैप के साथ इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं 2-2 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। और इन्हीं निशानों के ऊपर रखते हुए हम इन स्ट्रिप्स को जो है वो डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इन निशानों के बिल्कुल बीच में आपने इन स्ट्रिप्स को इस तरह से रखना है, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है, जिसको ऊपर की साइड से हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और जो सिलाई हमने लगाई है इसी के ऊपर इस तरह से रखते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को अब हम बैक साइड की तरफ यूँ पलट लेंगे, तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रिप्स नज़र आएंगी। अब हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, और बैक साइड वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर तुरपाई कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए जी हमने ट्राउज़र को कंप्लीट कर लिया है, ऊपर इलास्टिक डाल लिया है, और नीचे से हमने इसकी तुरपाई करके इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। सेम यही डिज़ाइन जो है आप दामन के ऊपर भी बना सकते हैं और स्लीव के लिए भी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।